ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मो स्थापनारतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। गीता गायक भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव श्रीमद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज शुरुआत एक भजन से करेंगे। माँ सरस्वती के भजन है, बड़े फेमस भजन, सभी लोग हर जगह गाया जाता है। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरे। हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। पिछले सप्ताह में भगवद गीता के हम लोग 16 श्लोक तो पढ़े थे केवल, और 17वां शुरू किया था। वहीं से आज हम शुरू करेंगे। उसने शुरू करके जस्ट मीनिंग बोल के मैं छोड़ दिया था, तो आज 17वां से ही हम आगे बढ़ेंगे। 17वां, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़े हैं 16वां श्लोक में 4 टाइप का भक्त भगवान कृष्ण बताए हैं, जो उनको चाहते हैं, हमेशा विभिन्न कारणों से चाहते हैं। चतुर्विधा भजन्ते याम जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थात ही ज्ञानी च भरतर्षभ। ऐसा हमने उदाहरण दिया है उसका।
आर्त कैसा है? अर्थार्थी, जिज्ञासु जिसको ज्ञान की पिपासा है, और ज्ञानी। ये 4 टाइप के हैं। अब प्रश्न ये उठ सकता है कि ये 4 टाइप के भगवान कृष्ण ने बोल दिया, इसमें सबसे अच्छा कौन है? सब बराबर होते नहीं हैं। एक बाप को भी 3 बेटे 4 बेटे बराबर नहीं होते हैं। थोड़ी सी फॉर सम और द अदर रीजन्स, कुछ ना कुछ कारणों से कुछ डिस्टिंक्शन बीच में रह जाता है। कोई बच्चा माँ को ज़्यादा प्रिय है, कोई बच्चा पिताजी को ज़्यादा प्रिय है, तो इस तरह का फ़र्क तो रहता ही है। तो ये जो 4 टाइप का भक्त, पर्पस उनका अलग अलग है। किसको अर्थ चाहिए और किसको ज्ञान चाहिए, और ऑलरेडी जो ज्ञानी है वो ईश्वर को ही चाहता है, तो इसको किसको भगवान कृष्ण सबसे अच्छा मानते हैं। अभी 17वां श्लोक में भगवान कहते हैं तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त, उनमें ज्ञानी को ही पकड़ते हैं। वो क्यों? क्योंकि नित्ययुक्त हमेशा ईश्वर के साथ लगा ही रहता है, क्योंकि जान लिया है ईश्वर के अलावा कोई है ही नहीं। तो नित्ययुक्त, और एक भक्ति विशिष्यते, उसका भक्ति एक भक्ति है, डिगेगा ही नहीं वो, दिस साइड और दैट साइड वो जाएगा नहीं कभी भी, क्योंकि वो एक भक्ति पहले बोलती है भगवान कृष्ण ने, और कहीं जाने का अनन्य भाव से है। 9वां अध्याय में पढ़ेंगे हम लोग, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, तो अनन्य भाव, न अन्य, यहाँ भी हम लोग पढ़े हैं कहीं एक जगह, तो अनन्य भाव से है। नित्य एक भक्ति विशिष्यते, विशिष्यते ही एक्सेल्स, ज्ञानी विशिष्यते, क्यों कि नित्ययुक्त है और एक भक्ति है। फिर उनके प्रिय है, कौन? प्रिय ही ज्ञानिनः अत्यर्थम अहम, मैं क्या हूँ? ज्ञानिनः, ज्ञानियों के लिए अति प्रिय हो, अत्यर्थम बोलते हैं, खाली प्रिय नहीं बोले हैं, ज्ञानिनः अत्यर्थम, मैं हूँ उनके प्रिय, बहुत ज़्यादा प्रिय हूँ। और सच मम प्रिय, मैं उनके लिए प्रिय हूँ और वो मेरे लिए प्रिय है। तो ऐसा व्यक्ति हैं जो भगवान को प्रिय है, और भगवान उनको बहुत प्यार करते हैं, हु आर डियर टू गॉड। जो भगवान को जो प्यारा है वो, ऐसा इस तरह के एक शब्द विष्णु सहस्त्र नाम में आता है, शिष्टेष्टः करके। शिष्टेष्टः, शिष्टेष्ट क्या होता है? ये अपिलेशन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम है, जो ईश्वर को प्यारा है। तो शिष्टेष्ट इसलिए भगवान को, क्योंकि भक्त ऐसा कुछ भक्त होते जो ईश्वर को या विष्णु को, भगवान विष्णु को, और विष्णु के लिए है वो, भगवान विष्णु का प्रिय है। तो ये टर्म का मीनिंग वही है। और बहुत इवॉल्व्ड, जो वो काफ़ी उच्च अवस्था में पहुंच चुके होंगे भक्त, क्योंकि एक जगह जब एक भक्ति विशिष्यते बता दिया है और नित्ययुक्त बता दिया है, दैट मीन्स ही दे विल नॉट फॉर ए मोमेंट, एक क्षण भर के लिए भी वो ईश्वर से अलग विलग नहीं होते, कभी विरह उनसे नहीं होता है, हमेशा लगे रहते हैं। जैसे बोलते हैं कि जो बहुत इवॉल्व्ड, बहुत उच्चतम स्थिति में पहुंचे हुए जो भक्त है, वो क्या करते हैं? वो भगवान को, ईश्वर को प्यार करते हैं। बाकी लोगों का प्यार कभी संसार के प्रति भी है, ईश्वर के प्रति प्रेम है, लेकिन फिर भी क्योंकि संसार का कार्यक्रम में लिप्त है, अर्थ भी चाहिए उनको, अर्थ के उपार्जन के लिए विभिन्न कर्म में लिप्त है, वो लगे हुए हैं लगातार, तो कभी भी डाइवर्ट हो सकता है। लेकिन ये जो भक्त है, ज्ञानी जो है, ये हमेशा उनके साथ लगा रहता है। अगर हमसे प्रश्न किया जाए हम सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हैं, कोई भी व्यक्ति, तो भले कुछ भी कहे, लेकिन हकीकत, असलियत बात, ये असल बात यही है, वो अपने को ही प्यार करता है। हम अपने सेल्फ को, अपने आप को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, फिर जाके कहें। अच्छा, ये जो ज्ञानी व्यक्ति जो है, इसको ईश्वर भगवान क्यों बोले कि एक भक्ति विशेष होते और नित्ययुक्त? क्योंकि उसने समझ लिया कि जो रियल एंटिटी, जो सही तत्व है, जो उच्चतम तत्व है, जो आत्मा, परमात्मा जो भी कहेंगे, तो प्रत्येगात्मा भी कहते हैं उसको, तो वो सभी हमारे, इट्स ए पार्ट ऑफ माई ओन नेचर, कि मैं मानता हूँ, मैं मुझको प्यार करता हूँ और मेरे अंदर वो ईश्वर उपस्थित है, मेरा कण कण में, मेरा रोम रोम में ईश्वर उपस्थित है। तो जब मैं अपने आप को प्यार करता हूँ और मेरे अंदर का जो एंटिटी, जो वो ईश्वर खुद ही है, तो मैं किसको प्यार किया? ईश्वर को प्यार किया। मेरे अंदर उपस्थित
हर समय उपस्थित वो ईश्वर को मैंने प्यार किया है, क्योंकि हमारे वेरी एसेंस ईश्वर और ये जो रियल एंटिटी ये हमारे एकदम सार तत्व है, हमारे शरीर का, हमारे जहन का, हमारे मन का सार तत्व है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ही सुप्रीमली अटैच्ड टू गॉड, एकदम सुप्रीमेसी कहते हैं, बिल्कुल जो सुपरलेटिव डिग्री, सबसे ज़्यादा एक भक्ति विशिष्टते और नित्य युक्त, ये दो एडजेक्टिव्स विशेषण भगवान कृष्ण ने यूज़ किया है। तो ये वो अपने के अंदर वो ये व्यवहार वो क्या देखता है, ईश्वर को हमेशा देखता है। तो इसलिए बोलते हैं कि वैसे व्यक्ति जो है तो बिल्कुल हाईएस्ट है। तो तभी भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ज्ञानी ही एक्सेलेंट विशिष्यते। तो ये इतना ही है इसका कि तीनों चार प्रकार से चारों अच्छे हैं, अर्थार्थी भी अच्छा है, जिज्ञासु भी अच्छा है, आर्त भी अच्छा है और ज्ञानी भी अच्छा है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये 17वां श्लोक में भगवान कृष्ण ने बोल दिया कि मुझे सबसे अच्छा जो प्यारा है वो है ज्ञानी, ये बता दिया उन्होंने। लेकिन ये पढ़ने के बाद हम अब देखें कि बाकी जो तीन हैं क्या उसको थोड़ा कम आंका भगवान कृष्ण ने? नहीं, उनके कम नहीं आंका। यद्यपि ये हाईएस्ट है वो भी कम नहीं है, तो अंडर वैल्यू नहीं है, वैल्यू बराबर भगवान कृष्ण सबको देते हैं। तभी बोल दिया कि चतुर्विधा भजते यमाम जना सुकृतिनोर्जुन, अच्छा कर्म जो किए हैं ऐसा व्यक्ति, अच्छा कर्म करने वाले, ये चारों टाइप का लोग मुझको मेरी अर्चना करते हैं। तो अभी अगले श्लोक में 18वां श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामे वानुत्तमाम गतिम। मैं फिर भूल जा रहा हूँ, अब आदत नहीं है ना 4-5 श्लोक की आवृत्ति करना। मैं अभी 17 से ही शुरू करता हूँ, बल्कि 16 से ही शुरू करता हूँ। 16, 17, 18, 19, 20 ये 5 श्लोकों को मैं आवृत्ति कर रहा हूँ। ये पहले करना चाहिए थे मेरे को, आई एम फॉरगेटिंग। 16वां चतुर्विधा भजन्ते यमाम माम चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्त जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामे मानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्य देवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वहा स्वया। तो ये 16, 17, 18, 19 ये 5 श्लोक की आवृत्ति है। ये तो अभ्यास करेंगे धीरे धीरे हो जाएगा। थोड़ा सा संधि विच्छेद करना पड़ता है और तोड़ तोड़ के बोलने से अच्छा रहता है। विशेष करके जो एक लाइन में 16 अक्षर है तो 8 अक्षर के बाद एक पॉज देते हैं। जैसे चतुर्विधा भजन्ते माम, पॉज दिया, जना सुकृतिनोर्जुन, फिर पॉज दिया, फिर 8 अक्षर, फिर 8 अक्षर। ये जो 16 अक्षर के जो बीचों बीच जो है 8 अक्षर के बाद एक गैप रहेगा और वहाँ अगर कोई युक्ताक्षर है, संधि वाला है, हमको संधि विच्छेद करना पड़ेगा। ये मैं पढ़ूँ पर अगर ध्यान देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अभ्यास हो जाएगा। हम यहाँ बात कर रहे थे 18वां श्लोक का, उदारः सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। मीनिंग बता दो, उदारः सब उदार है, सभी अच्छे हैं, ऑल आर नोबल, उसमें कमी कोई नहीं है। सर्व एव एते, एते मतलब वो जो चारों प्रकार जो हैं ये सब उदार हैं, सब नोबल है, सब अच्छे व्यक्ति है। ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, आत्मैव आत्मा एव, ये मेरी अपने बिल्कुल अंदर की मामला है, बिल्कुल वो चारों उदार होने के बाद भी ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, मेरे मत में, मेरे विचार से ज्ञानी मेरी आत्मा है। और आस्थितः सही युक्तात्मा, वो आस्थित मतलब वो एस्टेब्लिश्ड, एक जगह बैठा हुआ है, हिलने की बात नहीं है। ही विल नॉट मूव एन इंच फ्रॉम हिज जो उनका ईश्वर से कभी भी
वियुक्त नहीं होते हैं। युक्त और वियुक्त कभी नहीं होते, वियोग उनसे ईश्वर से कभी नहीं होता है। आस्थितः सही युक्तात्मा। युक्त वर्ड को भगवान कृष्ण कितने बार, अभी तक हम 7वां अध्याय में हैं, कई बार युक्त वर्ड यूज होते हैं। योग मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ के बैठा हुआ है। हम जो सत्संग में जाते हैं ना, तो सत्संग जो करते हैं ना, जो वक्ता होते हैं वो बोलते हैं अब सब जुड़ के बैठ, ईश्वर से, ईश्वर के नाम से या उनके गुणों से, उनके कीर्तन से जुड़ के बैठे हुए हैं। दैट मीन्स फॉर दैट टाइम, जब तक हम वहाँ सत्संग में बैठे हुए हैं या श्रवण कर रहे हैं उनके वाक्यों को, उस जो वक्ता जो होते हैं, तब तक हम कंप्लीटली बॉडी एंड माइंड एंड स्पिरिट एवरीथिंग वही हमारा है। तो ऐसा नहीं कि शरीर वहाँ है तो मन कहीं और है। ये आइडियलिस्टिक, आइडियल बातें हैं, आदर्श बातें हैं। हमको वहीं ही बैठना है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी, मन भी वही रहना, तभी कहते हैं उसको जुड़ के बैठा है। तो आस्थिता सही युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम। माम किसके साथ जुड़ा हुआ है? मेरे साथ। माम एव मुझको ही, मेरे साथ ही, एव ही। और ये कैसी गति है? ये अनुत्तमाम गतिम, ना उत्तम, इससे और उत्तम कोई नहीं है। अनुत्तम मीन्स श्रेष्ठ, उत्तम, उत्तम से अनुत्तम, अनुत्तम ऐसे देखने को लगता है कि नहीं उत्तम के ऑपोजिट है, ऑपोजिट नहीं है। ना इससे कोई, ना उत्तम, इसके ऊपर कोई नहीं है, तो उसको अनुत्तमाम गति बोलते हैं। ऐसी गति, ऐसी जगह जिससे जो जहाँ जाएगा मेरे साथ जुड़कर, उससे ज़्यादा बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। तो ये 18 श्लोक है। उदारा सर्व एवैते। तो फेवरेट तो सभी उनके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन है कि नॉन सेपरेशन किससे जो प्यार करता है। नॉन सेपरेशन मतलब सेपरेशन वियोग, पहले बोल चुका हूँ। नॉन सेपरेशन वियोग कभी नहीं होना है। ऐसे तत्व को जो अंदर ईश्वर है उससे एक क्षण के लिए अलग नहीं होने का है। ऐसे बहुत भक्तों के हम लोगों ने सुना है, वो उनका मन हमेशा ही रहता है। एक छोटी सी कहानी मैंने कभी सुनी थी। एक पक्षी बैठी हुई है, कभी भी शांत भाव से बैठी हुई है। वो पक्षी पेड़ के एक जगह में, उड़ती नहीं कहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, एकदम 100% ईश्वर के भजन में मग्न है पक्षी। प्रश्न किया गया उनको कि क्यों ऐसा करते हैं? तो बोला कि भगवान की एक बात भी करूँगा, भोजन भी करूँगा, पानी भी पीऊँगी मैं या भोजन करूँगी, तो क्या होगा, उतने देर के लिए ईश्वर का नाम का स्मरण मुझसे नहीं हो सकता है, ऐसा कहते हैं। वैसे इतने देर जो बोला उसमें भी तो नाम स्मरण में विघ्न आया होगा, लेकिन एक माने स्टेटमेंट, एक फिगरेटिव स्टेटमेंट है कि इतनी ज़्यादा वो पक्षी मग्न है कि ईश्वर का नाम के अलावा उनको और कोई सूझता नहीं है। इसको कहते हैं कि कंटिन्यूअसली ईश्वर के चिंतन में मग्न है। तो बोलते हैं कि ये जो नॉन सेपरेशन जो उसके हैं, ये लव्स नॉन सेपरेशन उस एंटिटी को, तो बोलता है कि वो स्टैंड्स फॉरमोस्ट, और सबसे ज़्यादा ऊंचाई में वो है। तो अभी जैसे हम लोग पहले भी पढ़े हैं, आग जल रहा है, धधकता हुआ अग्नि है वो, उसके अंदर हम अगर फ्यूल कोई भी ईंधन डालते हैं, ईंधन तेल भी हो सकता है, ईंधन लकड़ी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आग तो सबको खा जाता है, अग्नि जो है सर्वहरास सबको खा लेता है। तो ईंधन जब अग्नि में डालेंगे, वो ईंधन ही अग्नि का रूप ले लेता है, जिसके अंदर जाता है उसी का रूप ले लेता है। तो इसी तरह का ये जो भक्त जो है, ज्ञानी जो है, वो ईश्वर में इतनी ज़्यादा मग्न है। और वो ईश्वर कौन है? जो ज्ञान की एक ज्वलंत जो है उदाहरण है, वो ब्लेज कहते हैं ना, बहुत पावरफुल है उनका ज्ञान जो है। क्योंकि सब तो वो उत्स तो वही है ना, सोर्स तो वही है ना। जैसे लाइट के सारे लाइट के भी सोर्स वही है, उसी तरह का ये भी ईश्वर का ही सोर्स है। ईश्वर का पूरा ज्ञान के ईश्वर सोर्स है। और जो ज्ञान का उत्स है उसके साथ अगर ये जुड़ा हुआ है
तो ज्ञान के अलावा उसको कुछ है ही नहीं कुछ, तो वो भी क्या हो जाएगा, ही विल बी नॉलेज ओनली, जब पूरा एक ईश्वर के साथ एक हो जाएगा वो। ये भावनाएं केवल है। तो मैंने जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए ये अग्नि का उदाहरण दिया है। ईंधन जैसे अग्नि में डालने पर इमीडिएटली वो अग्नि ही बन जाती है और ईंधन का रूप नहीं रहता है, उसी तरह का ये व्यक्ति शारीरिक रूप से जीवित है, शरीर उसका है, लेकिन वो शरीर ही केवल है। शरीर तो जड़ पदार्थ है, चैतन्य सत्ता तो नहीं है। अंदर जो चैतन्य सत्ता है वो लेकिन ईश्वर के साथ एक हो चुका है। तो ये जो भावनाएं हैं इनका, ये बात है बस खाली, तो एकाकार हो जाने का है। अब रामकृष्ण देव की कहानी सुनते, कहानी मतलब उनका एक उदाहरण है। एक मास्टर, मतलब बोले तो एक मालिक है, कोई जमींदार होगा, कोई भी घर का मालिक होगा, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, उसके साथ बहुत सारे सर्वेंट्स होते हैं घर में, विभिन्न प्रकार के हाउस कीपर्स होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं। कुछ सर्वेंट्स बहुत ज़बरदस्त उनकी सेवा करते हैं, खूब सेवा करते हैं उनके, तो मन प्राण लगा के हर समय उनकी जो आवश्यकता है, ऐसा कहा जाता है कि उसके जो इस इशारे से समझ लेते हैं कि उनको क्या चाहिए। इतने ज़्यादा वो लोग अनुगत होते हैं उनके मास्टर के। तो मास्टर उन्हीं से तो ज़्यादा प्यार करेगा ना, जो हर समय हर क्षण किसी भी परिस्थिति में बस केवल उनके इशारे के नज़र देखते हैं और उनकी सेवा में मग्न रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को मालिक जो है खूब ज़्यादा लगाव उसके साथ रहेगा, और जब ये लगाव धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, उनकी इंटीमेसी बढ़ती जाएगी जब, और उनका एबिलिटी, और वो व्यक्ति की एबिलिटी, जो उसका कर्म क्षमता भी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, और उनके साथ जो उनका विश्वास, एक फिडेलिटी होता है ना, विश्वास मालिक का धीरे धीरे उसके ऊपर, नौकर के ऊपर विश्वास हो जाता है। भले नौकर है वो, लेकिन फिर ऐसे होते होते एक समय आएगा उसको इतना ज़्यादा विश्वास हो जाएगा कि अपना, या तो पूरे एस्टेट, अगर मान लीजिए उसके घर में पुत्र कोई नहीं है, तो उसका मैनेजमेंट का भार, सारे प्रबंधन का भार, सारे संपत्ति का या एक पार्शियली कुछ एक संपत्ति का भार चलाने के लिए वो उस नौकर को दे देगा वो, डेफिनेटली। तो क्या होता है, विश्वास होता है। तो जब इतनी ज़्यादा लगाव हो जाता है तो वो अपने संपत्ति भी उसको दे देता है मैनेज करने के लिए। और ईश्वर तो चाहते हैं, ईश्वर तो अनकंडीशनल लव चाहते हैं, कोई कंडीशन नहीं है, शर्त नहीं है, बिना शर्त तुम आओ मेरे पास, मैं तुमको देखूंगा, ये आश्वासन भगवान का हर समय है। तो ऐसे कोई व्यक्ति उनके पास जाता है तो ईश्वर ही उनको अपना लेते हैं, पूरी तरह अपना लेते हैं। तो बस, लेकिन क्या है, वो चाहिए कि वो व्यक्ति विश्वासी होना चाहिए, और विश्वास पहले से वो जग गया है मालिक के इसमें। तो ठीक जैसे जमींदार और या मालिक और नौकर का जो संबंध है, नौकर को भी वो सब कुछ दे सकता है, उसी तरह का ईश्वर उनका सब कुछ लुटा सकते हैं भक्तों के ऊपर। ईश्वर कहते हैं मेरा जो कि तुम्हारा ही तो है, और ठाकुर भी तो कहते हैं हम राज राजेश्वर के बेटे हैं, गरीबी प्रश्न नहीं है। तो जो जिसका बाप ही महान व्यक्ति है, तो बेटे को क्या किस चीज़ की कमी है। तो मजाक मजाक में हम लोग कभी बोलते हैं हम तो गरीब हैं, तो गरीब नहीं है हम लोग एक्चुअली, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव या ईश्वर हमारे पिता है, परम पिता है। तो ऐसे व्यक्ति को कभी दरिद्रता नहीं आ सकती। इंसान धन से भी दरिद्र कहाँ होता है थोड़ा सा, विशेषकर मन से दरिद्र होता है, भाव से दरिद्रता, ये भाव से होता है, नहीं इसमें नहीं, पैसा से नहीं। बहुत सारे लोगों को पैसा बहुत है लेकिन मानसिक दरिद्रता बहुत भयंकर ज़्यादा है। दे वांट मोर एंड मोर एंड मोर, बहुत ज़्यादा चाहिए उनको। वो कभी कह नहीं सकते हैं नो आई डू नॉट वांट, स्टॉप, दस फार नो मोर, इसके आगे और हमको नहीं चाहिए, ऐसा वो लोग नहीं कह पाते हैं। तो दैट मीन्स दे ऑलवेज हैव डिज़ायर फॉर मनी। हम अकबर की कहानी सुनते हैं ना, अकबर नमाज पढ़ रहे थे, एक कोई याचक फकीर उनके पास आया था, तो इंतज़ार किया उन्होंने, आया था याचना करने के लिए, देख रहे वो कर रहे हैं
नमाज, तो वो मांग रहे हैं अल्लाह से, अल्लाह मुझे और संपत्ति दो, धन दो, ये सब कुछ याचना जब कर रहे हैं। अकबर इतना बड़ा सल्तनत के जो चीफ है, तो वो भिखारी उठने लगा, तो अकबर ने उसको रोक दिया। नमाज ख़त्म हो रहा था, रोक दिया। आप चले क्यों जा रहे हैं, क्यों, किस लिए आए थे? ना मैं जो याचना करने आया था आपसे, तो फिर चले क्यों जा रहे हैं? बोले कि मैं याचना आपसे क्यों करूँ, कि भिखारी से क्यों भीख मांगूँ मैं? बोले कि मैं तो भिखारी नहीं हूँ। बोले अभी आप मांग रहे थे ना, अल्लाह से मांग रहे थे, अल्लाह ताला से आप दुआ कर रहे थे कि मुझे और दो, और दो। तो जो मांगता है अल्लाह से, तो वो क्या हुआ, भिखारी तो हुआ। मांगने वाला याचक ही होता है। तो मैं सोचा तो याचक से क्यों मांगूँ, मैं मांगना तो सीधा उस मालिक से मांगूँ ना, जिससे आप मांग रहे थे उससे मैं मांगूँ। तो ये घटना है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आप देखेंगे भजन में कि चाहना समथिंग, अगले पिछले सप्ताह में हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे, तरह तरह की उनमें मन में आता है कि ये चाहिए वो चाहिए, तो चाहना कुछ नहीं है, ठीक है। तो भगवान रामकृष्ण देव कहते हैं कि उस तरह का जैसे सर्वेंट का रिलेशन है मालिक के साथ, उस तरह का ईश्वर का भक्तों के साथ भी रिलेशन है। अब 19 नंबर में आते हैं, ये 18 नंबर हो गया। तो आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवम अनुत्तमाम गतिम, मुझसे ज़्यादा और श्रेष्ठ उसके लिए गति और नहीं है। नेक्स्ट भगवान कृष्ण बताते हैं कि भक्त जो है कब मुझको प्राप्त कर सकता है, कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ बहुत बातें होते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सर्वमिति, तो क्या बोलते हैं, मीनिंग क्या उसका? बहुनाम जन्मनाम अन्ते, कई जन्मों के बाद, कितने जन्म? बहु, अनकाउंटेबल, इन्फिनिट नंबर ऑफ बर्थ्स बता रहे हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, किसके लिए बोलते हैं? ज्ञानी व्यक्ति के लिए भी। आज ज्ञानी जो दिख रहा है वो जरूरी नहीं कि इसी जन्म में ज्ञानी बना है, अनंत जन्म के साधनाएं का फल उसका मिलता रहता है ना। पूर्व जन्म में जो किया था वो कर्म को वो ऐड होता जाता है उसके अकाउंट में, क्योंकि अच्छे रास्ते में है। षष्ठ अध्याय में अर्जुन ने, षष्ठ अध्याय के अंत में अर्जुन ने पूछा था कि जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं, तपस्या में रत है और सक्सेस भी हो रहा है, लेकिन फिर भी अंत गति तक नहीं पहुंच के योग भ्रष्ट हो जाता है, उनकी क्या गति होती है? क्या ये बादल को टुकड़े जैसा टूट जाते हैं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना बरसात हुई ना बादल भी रहे, कुछ नहीं, वो टुकड़े जाते हैं। छिन्ना भ्रवि वनश्यति, ऐसा कुछ नहीं तो नहीं। भगवान कृष्ण बोलते नहीं, वो नहीं, कभी नष्ट नहीं होता है। जो कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम नहीं, कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तो देखिए जो कल्याण करने वाला, कल्याण मार्ग भी जो है, अच्छे मार्ग में है, उसको दुर्गति कभी प्राप्त नहीं होती है। वो क्या होगा फिर? अगर किसी कारण से योग भ्रष्ट हो गया है मंजिल में, लक्ष्य पर पहुंचने से पहले, तो क्या होगा? वो अगले जन्म में फिर से पैदा होता है। किसके घर में? या तो प्योर एंड प्रॉस्परस के घर में, या तो कुछ त्यागियों के घर में, इस तरह के घर में वो पैदा होता है। माने उसके जो अटेनमेंट्स है, उसके जो आप ऑलरेडी प्राप्त कर चुका है, उसी अनुरूप उसको एक फिर जन्म प्राप्त होगा उसको। ये भगवान कृष्ण कहते हैं। तो अभी यही बोलते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो ज्ञान उसको हुआ है, ज्ञानवान माम, मुझे प्राप्त होता है, मेरे तक पहुंचता है। माम प्रपद्यते वासुदेव, और क्या सोचता है भगवान कृष्ण? क्या रखते हैं यार्डस्टिक, वो पैमाना, कि वासुदेव सर्वमिति। ये उनका जब एकदम पक्का हो गया, उसकी प्रतीति हो गई, विश्वास हो गया जब तक कि वासुदेव सर्वम इति, जो कुछ है सब वासुदेव है। स महात्मा सुदुर्लभ, लेकिन ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है, बहुत ज़्यादा नहीं मिला करते हैं। तो ये भावनाएं जो है भगवान कृष्ण का, वासुदेव का एक मतलब भी है, क्या है वो? प्रत्यगात्मन।
प्रत्यक के अंदर जो प्रत्यक और परख ऐसा होता है, तो प्रत्यक्ष बोलता है वो हर एक जगह में वही व्याप्त है, उसी विभु के रूप में प्रत्येक में व्याप्त है। शक्ति का अलग अलग हो सकता है। रामकृष्ण देव कहते हैं ना कि विभु के रूप में एक ही है, सबके अंदर वही विभु विद्यमान है। अंतर में छुपे हुए हैं, लेकिन शक्ति के तारतम्य होता है। जो फर्क होता है, जो डिफरेंसेस होते हैं, पार्थक्य होता है, वो शक्ति की भेद केवल है। इसीलिए कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलता है, बहुत अच्छा कर्म करते हैं, उनकी फॉलोइंग ज़्यादा है, और कुछ लोगों का ज़्यादा नहीं है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के घर में जो श्री रामकृष्ण गए हैं उनका बहादुर बागान मकान में, तो ऐसे बातचीत होते होते पूछा उन्होंने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, क्या भगवान किसी को ज़्यादा शक्ति देते हैं और किसी को कम शक्ति देते हैं? तो रामकृष्ण देव बोलते हैं कि शक्ति का भेद है, नहीं तो हम तुम्हारे पास क्यों आते हैं? तुम्हारे क्या 2 सिंह हो गए हैं क्या? हैं? तो फर्क कहाँ है? देखो फिर बोलते हैं कि तुम ज्ञानी हो, तुम दानी हो, लोगों के प्रति तुम्हारा करुणा है, कंपासन है, दया है। इसके लिए हम तुमसे तुम्हारे से आकर्षित होकर हम तुम्हारे पास आए हैं। तो कोई भी जहाँ भी इस तरह की कोई महान बातें हैं, लोग बहुत ज़्यादा उनके समर्थक हैं या फॉलोअर्स हैं, तो मानना चाहिए कि ईश्वर की शक्ति उसमें ज़्यादा है। तो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो वासुदेव क्या है? ये होते हैं प्रत्येक आत्मन, सब कुछ। प्रत्येक आत्मन जो वो होते उसको क्या, किसको कहते हैं? वो सभी में व्याप्त है। एवरीथिंग, कण कण में, चाहे वो जीव सजीव हो या निर्जीव हो, अच्छे हो या बुरा हो, चलायमान हो या अचल हो, सचल अचल, किसी भी, जब जड़ चैतन्य सभी सत्ता को व्याप्त करके ईश्वर उपस्थित है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशा उपनिषद के पहला श्लोक है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जगत में जो कुछ है सबको ईश्वर के द्वारा आच्छादित ऐसा मानो, सबको व्याप्त हो करके ईश्वर रहते हैं। तो चाहे कोई भी हो, उनके साथ जो ईश्वर ऑलरेडी लगे हुए हैं। जब कोई साधक इस तरह, साधक मतलब जो इसे मार्ग में लगा हुआ है, अपनी जो लर्निंग है, जो समझ चुका है कि जो कुछ सृष्टि देख रहा है सब ईश्वर ही है, ईश्वर लगे हुए हैं, और उसको प्रैक्टिकल शेप दे रहा है। प्रैक्टिकल शेप क्या होता है कि उसको व्यक्त करेगा, वो उसको खाली सोचने से नहीं होगा। जगत के कल्याणार्थ लोगों को सिखाने के लिए उसको एक व्यवहारिक, मैं स्वामी जी वेदांत के बोलते हैं ना, वेदांत तो एक कंसेप्ट है, पर उसके व्यवहारिक वेदांत को कैसे हम लोग जीवन में अपने दैनंदिन दिनचर्या में कैसे उसको उतारें, दैट इज इम्पॉर्टेंट, वो व्यवहारिक वेदांत है। तो इस तरह का जो व्यक्ति ने अपने ज्ञान को जान लिया है कि ईश्वरी सब कुछ है, उसको हम ज्ञानी ही कहेंगे। यद्यपि उसको ज्ञान नहीं हुआ है, पिछले 2 श्लोक पहले हम पढ़ते हैं, जिज्ञासु और ज्ञानी। तभी मैंने ही बोला था कि जिज्ञासु जो है, जानने की इच्छा, ईश्वर के प्रति ईश्वर जानने की उसकी प्रबल इच्छा हो चुकी है, तो वो भी ज्ञानी के श्रेणी में आ चुका है, शुरुआत कर चुका है, हम उसको ज्ञानी कह सकते हैं। यहाँ तो स्पष्ट कहते हैं कि वो व्यक्ति ज्ञानी है जिन्होंने सिर्फ अपना नॉलेज को, अपना जो अपनी सूचनाएं हैं, अपने जो ज्ञान है कि सब कुछ जो दिख रहा है जड़ चैतन्य सब ईश्वर की सत्ता है, तभी से ही वो उसको प्रैक्टिकल शेप देना शुरू करता है, व्यवहारिक रूप देना शुरू करता है, तब बोलता है कि वो क्या हो गया, उसको हम ज्ञानी कहेंगे। लेकिन ये जो ज्ञान है, ईश्वर सब कुछ हो गए हैं, सब कुछ उन्हीं में, उन्हीं की सत्ता सब कुछ में है, तो वो इनमें अनेक जन्मों के बाद आते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत अनंत जन्म के बाद आती है। ये जो रियलाइजेशन, ये जो हमके विश्वास जो आता है, अपने अंदर जो फील करता है, जो भावनाएं जो है वो आती है, तो कब जब वो कि ईश्वर सब कुछ है, बहुत जन्म के बाद आता है, और वो फिर जाके ईश्वर से फिक्स हो जाता है।
क्योंकि इतने जन्मों के साधनाएं आके एक्यूमुलेट होते होते युक्त मिल के जो बृहत रूप जो ले रहे हैं, तो वो जाके ईश्वर के साथ जाके फिक्स हो जाते हैं। फिर जो भी थोड़ा बहुत उनको वो था, मैंने अलगाव मैंने अलग था, वो भी कभी भी नहीं रहता है। तो खाली बस अपीयरेंस है ऐसा। और एक हम 7वां अध्याय में, इसी अध्याय में 3रे श्लोक में पढ़े थे शुरू में, ये मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन्माम व्यक्ति तत्वतः। यही वाला प्रिंसिपल है ये जो हमने भगवान कृष्ण में कहा है। तो हजारों मनुष्य में जो कोशिश कर रहे हैं सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित, कोई भी एक यतति प्रयास करता है सिद्धि के लिए, और ऐसे हजारों में भी यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम व्यक्ति तत्वतः, मुझको जान पाता है। यहाँ ठीक यही बात है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। देखिए ध्यान करिए, प्रपद्यन्ते नहीं बोलते हैं, ज्ञानवान। ज्ञानवान तो एक सिंगुलर, एक व्यक्ति ज्ञानवान मुझको प्राप्त करता है, मुझ तक पहुंचता है। और स महात्मा, ये सब एक वचन में यूज होता है, इसलिए एक व्यक्ति को स महात्मा सुदुर्लभ वासुदेव, ये जो प्रत्येक शब्द जो हमको इंडिकेट करता है उस व्यक्ति को, वो सब एक वचन में है। तो भगवान कृष्ण सीधा सीधा बोलते हैं, सब लोग मेरे पास नहीं आ सकते हैं, आएंगे तो अनंत जन्मों के बाद। नोबडी नोज हाउ मेनी बर्ड्स, पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। चक्कर खाएंगे, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चलता रहेगा, माँ के गर्भ में आना जाना मरना और सो, लेकिन साथ में अच्छे संस्कार लेकर आते हैं, बस इतनी ही बात है। संस्कार उनके अच्छा है। तो ये 7वां अध्याय में, ये 3rd श्लोक में हम लोगों ने इसको किया था उसको। ये वेदांत का जो बातें हैं, ये जो टेनेट, ये जो तत्व जो है, ये अभ्यास हमको करना पड़ता है। तो जब इंसान अभ्यास करता है इस चीज़ को, तो क्या होता है, उसके 2 फायदा होते हैं, उसमें डबल फायदा है। एक फायदा होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है, जब सबको एक जैसा देखने लगा है, क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान कृष्ण ने बोला है, अन्यत्र बोला है। तो वो जब लोगों को, सारे लोगों को एक जैसा देखता है, तो क्या होता है, उसका खुद का ही आध्यात्मिक जो स्तर है वो ज़्यादा धीरे धीरे वृद्धि होते लगता है। ये तो डायरेक्ट हो गया है। और इनडायरेक्ट क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया कि अपने आप को तो बढ़ा लिया उसने, लेकिन इनडायरेक्ट में है कि वो जो दूसरों को देखता है और उसके व्यवहार के कारण, लोगों के जो समाज के अंदर जो व्यवहार है उसके कारण बाकी लोगों के भी अनकॉन्शियसली, अनजाने में भी उनके अंदर भी वो फायदा होता है। पता है ना, संग दोष होता है ना, सत्संग का दोष नहीं, मतलब एक गुण होता है। कुसंग का दोष होता है, सत्संग का गुण होता है। जैसे सत्संग में सब बैठेंगे तो धीरे धीरे उसका जो इम्पैक्ट है, उसका प्रभाव बाकी लोगों के ऊपर पड़ने लगता है। कम से कम उतना समय के लिए, जितना देर सत्संग होता है उतना देर के लिए उनके मन में प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह के अगर कंस्टेंटली कोई व्यक्ति सत्संग के प्रभाव में आए, या सत्संग तो हमारी आवश्यकता है, से साधना के एक अंग है वो सत्संग भी है। स्वाध्याय और सत्संग ये बहुत आवश्यकता है। सत्संग को तो आदि शंकराचार्य ने भवसागर पातारण की नौका भी बोल दिया है। तो ये डायरेक्टली भी उसको फायदा होता है, उसको खुद को, इनडायरेक्टली समाज को फायदा होता है। और तीसरी एक बात है, तीसरी बात ये है कि जब वो सभी को सम्मान देता है तो सभी के प्रति उनका एक करुणा का भाव भी रहता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे हैं, सभी तो ईश्वर के संतानें हैं, लेकिन आर्थिक रूप से या संसाधन जो है उसके सब लोग तो बराबर नहीं है। तो क्या करता है वो कि ट्राइज जहाँ तक अपने से हो सके उनकी सेवा करने के लिए, शारीरिक एवं आर्थिक रूप से भी। मानसिक आध्यात्मिक रूप से तो उनको उठाता ही ऊपर, लेकिन शारीरिक एवं आर्थिक रूप से भी
वो लोगों को मदद करता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलके बहुत सारे फ़ायदा उसमें हो सकते हैं और होते भी हैं। बस ये उनके फ़ायदा है जो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो वो ज्ञानवान व्यक्ति जो है अनंत जन्म के बाद ईश्वर पर पहुंचता है और तब उसको विश्वास हो जाता है कि जो प्रत्येगात्मन वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जो है वही सब कुछ है। तो दिस वाज वर्स नंबर 19। अब एक वर्स नंबर 20। अब प्रश्न है कि जो लोग इस तरह का डिवोशन नहीं है उनके प्रति हैं, तो उनकी बात तो हमें जो जिनका है वो तो हम पढ़ लिया है, लेकिन ठीक वो डिवोशन डेवलप नहीं हुआ है तो क्या करते हैं, और वहाँ यही हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो ईश्वर की डायरेक्टली उपासना नहीं करते हैं वो माइनर गॉड्स को करते हैं, जो निचले स्तर के जो ईश्वर निचले ऊपर नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि प्रत्येगात्मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है तो इसलिए उनके अतिरिक्त और किसी को भी पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, वो हो जाएंगे माइनर गॉड्स के लिए हो गया वो। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं 19 से 20 में, कामैस्तैस्तैर्हत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। बोलते कामैस्तैस्तैर्हत ज्ञानः। तो अब तक हम क्या पढ़े, जिसके अंदर पूर्ण विश्वास है कि भगवान सब कुछ है। रिपीट कर रहा हूँ मैं, पूर्ण विश्वास, कामना कुछ नहीं है। ईश्वर प्राप्ति, गॉड विजन, ईश्वर दर्शन ही उसका एकमात्र लक्ष्य है और कुछ नहीं है। ही रिजेक्ट्स एवरीथिंग एल्स। लेकिन दूसरे कामनाएं, कामई तई तही, ये वासना वो वासना ये कामनाएं उससे ज़्यादा, कामैस्तैर्हत हृत ज्ञान है, उसको ज्ञान उसका हरण हो चुका है। ये कामनाएं वासना के द्वारा जैसे जैसे कामना वासना में होगी वैसे वैसे हरण होता जाएगा। आपके मैं फिर पिछले बार भी बोला था इसके बारे में, काम क्रोध और लोभ, ये जो 3 चीज़ है वो बोला था बहुत शुरू में जो हमारा हुआ था, मैं ऐसे रिपीट कर रहा हूँ आज। तो काम क्रोधश्च लोभश्च देह तिष्ठन्ति तस्करः ज्ञान रत्न अपहराय तस्मात् जागृत जागृत। ये शुरू के समय में फर्स्ट लेक्चर मेरा वो ऑडियो प्लेटफॉर्म पे था ज़ेनो FM में, 31 मई का दिन। अभी 1 साल पूरा हो चुका है इस चीज़ को। तो ऐसे बोलते कि काम ही विभिन्न प्रकार कामनाओं के द्वारा, वासनाओं के द्वारा हृत ज्ञान, उसका ज्ञान हरण हो चुका है। वो क्या करता है, प्रपद्यन्ते अन्य देवता। ऐसे अब प्रपद्यन्ते आ गया, बहुत सारे ना, पहले था प्रपद्यते एक वचन, अभी आ गया प्रपद्यन्ते। किसको प्रपद्यन्ते, कहाँ तक पहुँचते हैं ये व्यक्ति, हजारों की तादाद में है, बहुत सारे पूजा करते हैं। तो अन्य देवता कौन है, ये इंद्र, ये वरुण, ये सूर्य और ये चंद्र, ये सब ये जो जितने होते हैं ना, ये सब अन्य देवता है, कहते हैं कि माइनर गॉड्स बोलते हैं ना। ये उनको पूजा करते हैं जाके अपने प्रोसीजर के साथ। प्रत्येक का हर पूजा का एक प्रोसीजर होता है, एक रीति रिवाज होते हैं, रिचुअल्स होते हैं। तो उस हिसाब से ही वो उनकी पूजा करता है। तो ये कौन कौन हो गई है, ये माइनर गॉड्स है, जो वासुदेव के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं है तो वो लोग करते हैं। तो ये जिनको करते हैं ये बोलते हैं कि ईश्वर के ही अलग रूप है, वो ये डिफरेंट रूप है, वो लिमिटेड वर्सन होता है, ये लिमिटेड एक सीमा होती है इसमें। ईश्वर जो है खुद प्रत्येगात्मन, वो तो अनंत है, विशाल है, और छोर नहीं उनका, इन्फिनिट। लेकिन ये जो देवता, इनके जो दायरा है उनका बिल्कुल लिमिटेड दायरा है, ज़्यादा वो नहीं कर सकते, आप उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो ये इसलिए बोलते हैं कि इसलिए उनका बोलते लिमिटेड इफेक्ट्स ऑफ द गॉड्स जो है ना, भगवान के जो है वो उसको कहते हैं कि उसको एक सम्मान के साथ कहते हैं कि अदर गॉड्स और माइनर गॉड्स। यहाँ हम उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे आप एक सरकारी ऑफिस में जाते हैं, हमारे कुछ बहुत बड़ा काम है, अगर करोड़ों की अगर प्रोजेक्ट है, हमको चाहिए सैंक्शन मिनिस्ट्री से, सचिवालय जाते हैं, महाराजा भवन या कोई भी भवन नया रायपुर में या दिल्ली में कहीं भी हो, तो बहुत बड़ी अगर राशि है या बहुत बड़े
काम है इम्पोर्टेंट, तो हम जाएंगे किसके पास? हाईएस्ट अथॉरिटी, मिनिस्टर या सीएम। लेकिन अगर उनका एक होता है ना आर्थिक जो अधिकार को उन्होंने नीचे नीचे तक दे रखे हैं, तो जिनको जितना अधिकार, सबको एक जैसा अधिकार नहीं है। बहुत छोटे लेवल का अफसर, उनको हो सके 1 लाख तक का हो, 50,000 तक का हो, थोड़ा ऊपर जाएंगे 10 लाख के तक, फिर वो जाएंगे और थोड़ा ज़्यादा। लेकिन अगर 5 करोड़ 10 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट और ज़्यादा का है तो देन इट विल गो टू दी मिनिस्टर कंसर्न और डिपार्टमेंट और फाइनली सीएम तक। तो ठीक जैसे उसी तरह का है को माइनर ऑफिसर्स, तो ये और छोटे छोटे ऑफिसर जो है सैंक्शन ये भी करेगा और सैंक्शन वो भी करेगा, लेकिन दूसरे में दोनों में फ़र्क है। तो इसलिए हमको जाना कहाँ है? बड़े जगह, एक दो चीफ। लेकिन चीफ के पास जाने के लिए आपको सीएम के पास जाएंगे एक 10 लाख का माल लेके, उनका ऑफिसर ले लेगा ही नहीं, बोले ये तो हमारे साहब का नहीं है, सीएम साहब का काम नहीं है। आप जाइए ना वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास या वो सेक्रेटरी के पास जाइए, तो ये वो भगा देगा आपको। सो टू रीच द हाईएस्ट, हमारे गोल भी एम भी हाईएस्ट होने से, आई वांट टू मीट सीएम इन एनी केस, ये हमको बोलना पड़ेगा। तो क्यों पूछेगा फिर? तो बताना पड़ेगा मेरा लक्ष्य ये है, मुझे ये प्राप्त करना है जो छोटे अफसर से संभव नहीं है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण केवल है। तो लेकिन ये जो तो भगवान जो देते हैं छोटे छोटे लोगों के जरिए, तो क्या देते हैं? वो जो चाहिए उनको देते हैं, जैसी जैसी कामना है वैसे ही देते हैं। अगर मिनिस्टर के पास, बड़े बहुत बड़े ऑफिसर के पास पहुंचना अगर है ना, डिफ़िकल्ट है, बहुत तकलीफ है, तो लेकिन पहुंचने पर बाई चांस अगर पहुंच जाते हैं तो फिर हम जो चाहेंगे वो मिलेगा। राजा राजेश्वर है वो, सब कुछ मिलेगा। जैसे ठाकुर बोलते हैं, भले तुम धक्का खा के जाओ, गलत चुन के रास्ता, कोई छुप के कोई ऐसा रास्ता है उसमें चले जाओ, लेकिन किसी तरह तुम जाके जो बड़े जो राजा होते हैं, जो किंग सम्राट, उसके सामने पहुंच जाओ। वंस यू रीच देयर, वो पूछेगा क्या चाहिए, तुम जो कहोगे वहाँ मिलेगा। और छोटे छोटे अफसर के पास तुमको कुछ मिलने वाला नहीं हो तो जाए नहीं जाए, तो बोलोगे इतना चाहिए तो तुमको गेट में पास फर्स्ट सेकंड थर्ड गेट में रोक देंगे तुमको, नहीं बोल के धक्का मुक्की खा के तुम जाओ। तो इस बड़े लोगों के पास पहुंचना डिफ़िकल्ट है, लेकिन पहुंचने पर फ़ायदा बहुत है। छोटे लोगों के पास पहुंचना बड़ा इजी है। एक जॉइंट सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी के पास बड़ा इजी है, वो ऐसे फ्री रहते हैं, फ्री तो नहीं मतलब, लेकिन हम कभी भी जाके उनसे मिल सकते हैं। लेकिन वो बोल देंगे भाई मेरी कैपेसिटी इतना ही है, बस इतने को हम लोग ध्यान रखें। तो ठीक इसी तरह का ईश्वर के पास पहुंचना हमारे लिए बहुत तकलीफदायक है, संभव नहीं है, वो मुश्किल है, लेकिन गेन, इमेंस गेन है उनमें, बहुत ज़्यादा हमको उनसे प्राप्त हो सकता है। और वर्ल्ड डिज़ायर जो है, तो होता है कि आप प्रॉब्लम हम आते हैं अंतिम में कि जिनके पास सांसारिक कामनाएं वासनाएं होती है, वो ईश्वर के पास नहीं जा सकते हैं। वो छोटे मोटे अफसर जाके उनके हिसाब से उनको पूजा अर्चना करके काम निपटा देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, उसी को एक बहुत बड़ा मानते हैं, चाहते हैं छोटी छोटी बातें, बहुत छोटा सा डिमांड उनका रहता है, लेकिन उनके मन में दे आर सेटिस्फाइड। ठीक है भाई, तुम उसी में सेटिस्फाइड रहो, अगर तो ऊपर नहीं जाना है तो इसलिए छोटे में ही वो काम कर देते हैं। लेकिन भगवान वो कहते ना, वो कर तो रहे हैं लेकिन वो बुरे नहीं हैं, वो भी अच्छे हैं। तो इसकी चर्चा फिर हम लोग बाद में करेंगे। और ये जो वर्ल्ड डिजायर क्या है, वो आराम से रामकृष्ण देव बोलते हैं कि रोग ठीक करना, कोई किसका कुंडली बगल देख लेना, पानी में चले जाना, ये सब छोटे छोटे दिखाने के लिए कि मेरी सिद्धियाँ हैं, ये सब को लेकर जाते हैं लोग, भगवान के पास जाते हैं, छोटे छोटे इसके पास जाते हैं। तो वो सब कहते हैं कि रामकृष्ण देव मीन माइंड उनका है, बड़ा नीच दर्जे की वो व्यक्ति होते हैं, तो उनसे वो उससे ज़्यादा कभी भी सोच नहीं सकते हैं। तो हमको क्या चाहिए, इतना पढ़ने के बाद हमको जाना पड़ेगा कहाँ? लॉर्ड, सीधा ईश्वर के पास जाना पड़ेगा, विथ वेरी हाई गोल, लक्ष्य, उच्चतम लक्ष्य लेकर हम उनके पास जाना पड़ेगा। और आगे फिर तो हम
ईश्वर क्या करते हैं, ऐसे जो छोटी छोटी कामना वासना के लिए जाते हैं, ईश्वर देते हैं, किस भाव से देते हैं, तो उसकी चर्चा फिर हम लोग अगले बार करेंगे। आज जो चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं और समाप्त करेंगे। तो आज कहाँ समाप्त किया? 20 में समाप्त किया कि काम स्तैस्तैर्हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय, उन सबको नियम के साथ, नियम के हिसाब से प्रकृतिया नियता तस्वया, अपने प्रकृति के हिसाब से मैं उसका तय करता हूँ, करके फिर उनको मैं देता हूँ। तो अपने अपनी प्रकृति के साथ वो लोग मांगते हैं, तो कामनाएं उनका अलग अलग, तो अन्य देवता को जाते हैं, और अन्य देवता को से कैसे उनको मिलेगा ये हम अगले बार से चर्चा करेंगे। मैं यह समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए मैं अगले रविवार तक के लिए आपसे विदाई लूँगा। तो पुनः फिर कोई प्रश्न अगर आपको है जरूर पूछिएगा। लोग थोड़ा हेजिटेट करते हैं प्रश्न पूछने में, मत करिए। जितनी मेरा ज्ञान है उसी अनुरूप मैं आपका उत्तर देना प्रयास करूँगा मैं देने का। और मुझे पता नहीं तो मैं कहीं ना कहीं से ज़रूर उसके उत्तर प्राप्त करूँगा। मैं, मेरे जो सीनियर्स होते हैं, मेरे गुरुस्थानीय व्यक्ति, तो आप प्रश्न पूछिए ज़रूर, व्हाट्सएप पे पुकार दीजिए। ठीक है, ओके। मैं आपके शांति मंत्र के साथ समाप्त करूँगा। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।